नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आश्रम डीएनडी एक्सटेंशन का उद्घाटन किया है। ये फ्लाईओवर शाम 5 बजे से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आश्रम फ्लाईओवर के विस्तार से दिल्ली और नोएडा वासियों को राहत मिलेगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि लाखों वाहन चालकों को राहत मिलेगी। दिल्ली और नोएडा के बीच आवागमन आसान होगा। घंटों की जाम से दिल्ली और नोएडा वासियों को राहत मिलेगी। जनता के लिए फ्लाईओवर खोला जा रहा है, ये खुशी का दिन है। तो शाम 5 बजे से ये फ्लाईओवर आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। इस तरह से मैंने कल इसके ऊपर बोला भी था कि जिस तरह से ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है या गवर्नर के ज़रिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लंदन की यात्रा पर है। उन्होंने लंदन में महात्मा गांधी और गुरु बसवाना को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बारे में उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए जानकारी दी। राहुल गांधी ने लिखा कि सत्य, करुणा, अहिंसा और सद्भावना इस मूल भारतीय मूल्यों ने पूरी दुनिया को बार बार प्रेरित किया। आज लंदन में भारत के महान सपूतों महात्मा गांधी और गुरु बसवाना को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। भारतीय पत्रकार संघ के साथ यूके में एक सत्र के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और देश के लिए एक वैकल्पिक नजरिए से इर्द गिर्द एकजुट होने के लिए विपक्षी दलों में बातचीत चल रही है। भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड परिसर के प्रवेश शुल्क के विरोध में युवा एकता सामाजिक संगठनों को द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं धरना के दौरान सामाजिक संगठन के ओम प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रबंधन समिति के द्वारा सैंडिस कंपाउंड में प्रवेश पर प्रत्येक व्यक्ति से 5 रुपए शुल्क लगाया गया है, जो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और धरना के माध्यम से प्रशासन को कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन द्वारा शुल्क के नाम पर आर्थिक दोहन किए जाने का मन बनाया है, उसका हम लोग विरोध करेंगे। भागलपुर का एक ही ऐसा सैंडिस कंपाउंड है जहां स्वास्थ्य के लिए आम लोगों को दौड़ने, टहलने और व्यायाम करने का एकमात्र मैदान है। लोग इस प्रवेश शुल्क का जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हैं, विरोध जताते हैं। जनता के जेबों पर जिस तरह से डालने का ये एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है, हम सभी शहरवासी आज सैंडिस कंपाउंड के प्रवेश शुल्क का जोरदार विरोध कर रहे हैं। यह बेहद ही निंदनीय है। इसके अलावा कोई मैदान है? इसके अलावा कहीं कोई मैदान नहीं है। भागलपुर का सैंडिस कंपाउंड भागलपुर शहरवासियों के लिए हृदय। सीतामढ़ी के गौरा पंचायत के चटगौरा में राजकिशोर साहनी की अध्यक्षता में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सरपंच प्रतिनिधि रामबाबू राय, विकास राम, सकल साहनी, गौनौर राम की उपस्थिति में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद रहे। होली मिलन समारोह के दौरान गौरा पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि होली आपसी भाईचारा का त्योहार है। आपसी भाईचारे एवं शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने उन्हें कहा गुलाल का इस्तेमाल करें और केमिकल वाले रंगों से बचें। आगामी पर्व होली और शब बारात के मद्देनजर सीतामढ़ी में नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीतामढ़ी एसपी हरकिशोर राय ने कई दिशा निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पर्व त्योहारों के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, साथ ही अश्लील गाने बजाने वालों का भी कार्रवाई होगी। इस मौके पर डीएम गणेश कुमार मीणा, डुमरा थाना अध्यक्ष और समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
हुए थे। मुख्य रूप से आगामी समय में तो होली के त्यौहार को लेकर के बैठक की गई थी। विभिन्न जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर के विचार किया गया। पुलिस द्वारा इस आगामी त्यौहार को लेकर व्यापक पैमाने पर तैयारी की गई है। लगभग 3000 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और आने वाले जो त्यौहार हैं उसके लिए हम लोग व्यापक पैमाने पर डेमोलेशन किए हैं, जिसमें कि कई जगह जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उसके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए पटना में राबड़ी देवी आवास पर सीबीआई ने छापा मारा। आपको बता दें, इससे पहले लालू, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 14 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने समन भेजा है। सीबीआई ने समन में इन लोगों को 15 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। 14 साल पुराने इस मामले में लालू यादव और उनके परिवार ने कथित तौर पर 7 लोगों को जमीन में बदले रेलवे में नौकरी दी थी, जिसमें से 5 की बिक्री हुई थी, जबकि 2 गिफ्ट के तौर पर लालू को दी गई थी। होली के नजदीक आते ही जहां हर ओर होली का रंग चढ़ने लगा है, तो वहीं मुंगेर जिला के एक गांव में लोग होली मनाने से डरते हैं। गांव में कोई होली नहीं मनाता, ये परंपरा 200 वर्षों से चली आ रही है। ये गांव है तारापुर, अनुमंडल के असरगंज प्रखंड अंतर्गत सजुआ पंचायत के सती स्थान गांव है। इस गांव की कहानी कुछ अलग हटकर है। इस गांव की आबादी लगभग 1500 की है। यहाँ के लोगों ने लगभग 200 सालों से गांव में होली नहीं मनाई है। होली के आते ही इस गांव के लोग सचेत हो जाते हैं। होली के दिन यहाँ के ग्रामीण ना तो एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और ना ही होली मनाते हैं। होली में बनाने वाले पकवान भी नहीं बनाए जाते। यहाँ तक कि आस पड़ोस के गांव के लोग भी इस गांव के लोगों पर रंग अबीर नहीं डालते हैं। ग्रामीण के अनुसार जिसने भी चोरी छिपे यहाँ होली मनाने की कोशिश की, उनके यहाँ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। इस कारण यहाँ के लोग होली नहीं मनाते हैं। यहाँ तक कि इस गांव से निकलकर जो लोग बाहर बस जाते हैं वो भी होली नहीं मनाते। साधारण खाना बनाए, साधारण अपना खाए है। पुआ पकवान सब नहीं बनाते हैं? नहीं, नहीं बनाते। तो फिर आप लोग कब होली मनाते हैं? विश्वा में बिस्वा कब पड़ता है ये 14 आते हैं आप लोग? बस कब बनाते हैं होली? बैसाख में मनाते हैं। को होली नहीं होता है। अच्छा जब बापे दादा नहीं करता है तो धिया पुता वही सीख रहा है। अच्छा। वही विषय के जाओ कम से कम जो है ना 100-150 साल, 1-2 पुश्त तो जरूर हो गया है। 100-150 साल वर्ष पहले से ही नहीं है। क्या क्या कह के गई थी सती जी जो 3 बातें थी? जब यहाँ सती हो गया था, होली के ही दिन हुआ है। खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां पर प्रकर्षण दौरा आयोजित और पुनीत बाल ग्रुप के सहायक से मिर्को स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कॉन्क्लेव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आपको बता दें, 3 सत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह पहले सत्र के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दूसरे सत्र में मोटिवेशन के लिए दिलीप अवटी से आए हुए एंटरप्रेन्योर से बात की और इसके बाद पैनल डिस्कशन की शुरुआत की गई। तो कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया महाराष्ट्र के पुणे में, जहां पर तमाम लोग मौजूद रहे इस कॉन्क्लेव में। तो महाराष्ट्र के पुणे में इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां पर प्रकर्षक द्वारा आयोजित और पुनीत बादल ग्रुप के सहायक ने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कॉन्क्लेव सफलतापूर्वक संपन्न किया। आपको बता दें 3 सत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सुबह पहले सत्र के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दूसरे सत्र में मोटिवेशन के लिए दिलीप अवटी ने आए हुए एंटरप्रेन्योर से बात की और इसके बाद पैनल डिस्कशन की शुरुआत की गई। कॉन्क्लेव सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में 3 सत्रों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एंटरप्रेन्योर से साथ संवाद देखने को मिला। इसके साथ ही पैनल डिस्कशन भी देखने को मिला। तो 3 सत्रों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो महाराष्ट्र के पुणे में इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां पर 3 सत्र आयोजित किए गए इस कॉन्क्लेव में, जहां एंटरप्रेन्योर जुड़े और इस दौरान तमाम डिस्कशन किए गए। केंद्र सरकार के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया गया, जिसके बाद छत्रपति संभाजी नगर में इसका विरोध और समर्थन का राजनीतिक खेल जारी है। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील के विरोध के बाद बीजेपी की ओर से एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। साथ ही सांसद इम्तियाज जलील का पुतला भी फूंका गया। साथ ही में बीजेपी नेताओं ने चेतावनी भी दी। द एमएसएमई अखंड महिला आइंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव का सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय में आयोजन किया गया था। सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय के छत्रपति शिवाजी महाराज सभागार में आज एक दिन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर योगेश दुबे, अध्यक्ष भारतीय विकास संस्थान, इनके हाथों दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस समय डॉक्टर शालिग्राम सीईओ, एसएसपीयू डॉक्टर संजय गांधी सीईओ, आदित्य बंबाले सीनेट, सावित्री फूले विद्यापीठ प्रोफेसर वीसी सोनवने प्रोफेसर मौजूद रहे। शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को कोकण के रत्नागिरी जिले के खेड में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का फैसला पिछले दिनों केंद्रीय चुनाव आयोग के बारे में दिया, वैसा ही फैसला ईडी और सीबीआई के बारे में भी आना चाहिए। चुनाव आयोग के इस फैसले से नाराज शिवसेना उद्धव गुट ने राज्य भर में शिव गर्जना अभियान शुरू की है। उसकी तहत उद्धव ठाकरे की सभा का मैदान लोगों से खचखचाकर भरा हुआ था। भीड़ को देखकर ठाकरे ने चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए कहा कि मैं चुनाव आयोग से विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि अगर आपकी आंखों में मोतियाबिंद नहीं हुआ है तो आइए शिवसेना से मिलिए और देखिए कि असली शिवसेना कौन सी है।
पृथला के विधायक नयनपाल रावत ने सड़क का शिलान्यास किया। आजादी के बाद पहली बार इस सड़क से हजारों ग्रामीणों को फायदा होगा, जिसको लेकर ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस मौके पर लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी धन्यवाद किया। आपको बता दें, गांव पनहेरा खुर्द से गांव बेहबलपुर तक की सड़क का निर्माण कार्य आज से शुरू हो गया है, जो कि आजादी के बाद से नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि ऐसी 8 सड़कें हैं जो पृथला में बनाई जाएगी। इन सड़कों के बनने से जहां लोगों के आने जाने में काफी फायदा मिलेगा, तो वहीं लोगों के समय की बचत भी होगी। आगामी समय में चला कि कोई भी सड़क टूटी हुई नहीं रहेगी। इस मौके पर ग्रामीणों ने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर सराहना की है। मांग थी एक ये पनहेरा खुर्द से और बेहबलपुर गांव के लिए एक कच्चा रास्ता पड़ा था कदीमी, जो लगभग 2 किलोमीटर का है। तो उस पर सड़क होना अनिवार्य था, क्योंकि लोगों को खेतों के लिए भी जाना पड़ता था और ये कई गांवों को जो ना सड़क जोड़ती है। जिसमें अगर मैं बेहबलपुर की बात करूं तो बेहबलपुर है, सोतई है, लढौली है, फतेहपुर बलोच है और उससे आगे आपका शाहपुर है। तो ऐसे बहुत सारे गांव उधर की तरफ पड़ते थे और इधर मैं कहूँ तो अपना पनहेरा खुर्द है, पनहेरा कला है, नरियाला है, नरावली है, मोहना है। तो एक बहुत शॉर्ट जो ना एक रास्ता इनके आने जाने के लिए हो जाएगा। के बाद ये पहली बार बन रही है जी, निश्चित तौर पर केवल यही नहीं, ऐसी लगभग 10 सड़कें को मंजूरी हम लेकर के आए हैं मार्केटिंग मोड़ की, जो कदीमी कच्ची पड़ी हुई थी। और उसमें मैं कहूँ कि जनौली से अलालपुर है, जकोपुर से लदियापुर है, फफूंडा से दयालपुर है और आपकी जय से पनहेरा कला थी। तो ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं जिनको नया बनाने का कार्य किया। दहेज हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज लड़की के परिजनों ने आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। मृतका के परिवार का आरोप है कि 8 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक इस मामले में पति के अलावा किसी की आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस कमिश्नर ने उन्हें इस मामले में निष्पक्ष जांच का विश्वास दिलाया है। 28 फरवरी को एक लड़की शीतल नाम की लड़की थी, उसके द्वारा उसकी हमें जानकारी मिली कि इसको मृत अवस्था में अस्पताल में ले जाया गया है। उसके इनकी शिकायत के अनुसार हमने 1 मार्च को 304B सेक्शन के अंडर FIR रजिस्टर करी और उसमें हमने हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया है। बाकी जो भी आरोपी हैं जिनके विरुद्ध नियमानुसार सबूत काबिल गिरफ्तारी गुजरेंगे, उनको नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी 28 हमारी जो बहन जी है उसकी भाखरी गांव के अंदर हमने उसकी शादी 3 साल पहले की थी और उन इतने बेहुदे आदमी निकले कि उन्होंने 3 साल के अंदर हमारी बेटी को पहले तो काफ़ी परेशान किया। दहेज के प्रति उत्पीड़ना उनको लगातार कंटिन्यू चल ही रही थी। बहन का न्याय की जीत करेंगे, मुझे काफ़ी विश्वास है। साहब ने मेरे को आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर मैं आपके दोषियों को पकड़ लूंगा। CP साहब को यही डिमांड रखी कि साहब हमारे साथ न्याय करें। देखिए 28 तारीख को आज से 8 दिन पहले मेरी बहन की हत्या करके ACL हॉस्पिटल में डाल दिया गया था। 11 मुकदमे उसमें जो मुलजिम थे 11 लोगों के नाम थे, मगर अभी तक एक को अरेस्ट किया गया, वो भी परिवार का दबाव देने के बाद। हमारी जो बहन जी है उसकी सफेद जहर से सावधान हो जाइए। होली का त्योहार नजदीक आते ही दूध और उससे बने उत्पादों की डिमांड बाजार में बढ़ गई है। ऐसे में मुनाफाखोरी के लिए मिलावट करने वालों भी एक्टिव हो गए हैं। दूध से लेकर पनीर, छेना और मावा जैसे उत्पाद कई जगह पर मिलावटी मिल रहे हैं। यह उत्पाद त्योहारों पर खुशियों की जगह आपको गम दे सकते हैं, आपकी तबीयत खराब कर सकते हैं। तो वहीं धर्म की नगरी मथुरा में भी अधर्म का काला कारोबार हो रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शहर शहर सफेद जहर का कहर, धर्म की नगरी में अधर्म का काम, मिठाई के नाम पर बिक रहा मीठा जहर, आपकी जान से खिलवाड़ कर रहे मिलावटखोर। सावधान, आपके आसपास पनप रहे हैं मिलावटखोर। विश्व प्रसिद्ध मथुरा के पेड़े तो आपने सुने ही होंगे, खाने में बेहद लजीज और मुलायम। यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति भवन तक इन पेड़ों की चर्चा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बात अगर खाने पीने की चीजों की हो तो ये बात 100% सही साबित होती है। त्योहार आते ही मिलावटखोर और ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि खाने पीने की चीजों में मिलावट अस्पताल तक पहुंचा सकती है।
मिलावट माफिया पेड़े की आड़ में लोगों को कुछ और ही परोस रहे हैं। ये लोग लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, साथ ही साथ वृंदावन आने वाले और यहाँ आने वाले भक्तों की भावनाओं से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। वृंदावन के प्रमुख बाजारों में मिलने वाले पेड़ों में खोआ, मावा, सूजी, मैदा, आटा, बूरा और कई खतरनाक केमिकल का उपयोग कर उसकी लागत को कम कर मुनाफे को कई गुना ज्यादा किया जा रहा है। उस पेटी है मिलावट खोर, जहाँ 60 रुपए किलो दूध बिकता है वो 200 रुपए किलो, 180 रुपए किलो, 220 रुपए किलो पेड़े बना करके बेच रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पेड़े ले रहे हैं प्रसाद के लिए। वृंदावन के मशहूर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपके अच्छे लगते हैं? हाँ जी, तो मतलब आप पहली बार आई हैं या पहले भी आते रहे? पहले भी आए एक बार, दूसरी बार आए आज। पेड़े हर बार खरीदते हैं? हाँ जी, पेड़े फेमस है यहाँ के। अब लेते रहते हैं। तो क्या खासियत है पेड़ों में? ठीक लगते हैं इसलिए। ठीक लगते हैं। अच्छा, और कोई मिठाई क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि यार अच्छी चीज लगेगी तो वही तो खाएंगे। 3 प्रकार के पेड़े हैं। मावा ईटी है, मतलब कैसे कैसे क्या है? मीठे अंदर है। मीठे का अंतर? पेड़ा 250 से 200 से स्टार्ट है, 400 तक। 200 का मतलब ये है कि उसमें मीठा ही मीठा है। कितना मीठा होगा उसमें 1 किलो में? 1 किलो में 500 से 600 ग्राम। कौन सा 200 रुपए वाला है या 400 वाला? ये 200 वाला है। इसमें बूरे की मात्रा ज्यादा है। और दूसरा ये मलाई पेड़ा, ये वाला मलाई पेड़ा है, इसमें मलाई ज्यादा होती है। ये कितने रुपए किलो है? ये 300 रुपए। वृंदावन के प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और अन्य मुख्य बाजारों में मिठाई की दुकानों पर सबसे ज्यादा आपको पेड़े ही बिकते नजर आएंगे। वजह है मंदिरों में राधा कृष्ण को लगाए जाने वाले भोग में इसका इस्तेमाल होना। श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ दुकानों से पेड़े खरीद के मंदिर में भगवान को भोग लगाते हैं। यही कारण है कि पेड़े की बिक्री मथुरा, वृंदावन में और मिठाइयों की अपेक्षा ज्यादा होती है। इसी का फायदा उठाकर मुनाफाखोरों ने पेड़े को मुनाफा कमाने के लिए सॉफ्ट टारगेट मान लिया है। मिलावट की जांच करने के लिए विभाग कार्रवाई करता है, इनकी सैंपलिंग करता है कि कहीं इसमें मिलावट ना कर रहे हो। कुछ व्यापारी या जो मिठाई विक्रेता है उसमें मावा की मात्रा कम यूज करते हैं, उसमें जैसे चीनी या बूरा उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। इस तरह से वो रेटों को भी अप डाउन करते रहते हैं। लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है उसमें एडल्ट्रेशन को रोकना है, तो जो पेड़ा की गुणवत्ता मथुरा की जो है वो बनी रहे। जो माल जो आ रहा है बाहर से, कहाँ से माल आ रहा है? नहीं, कुछ जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि धौलपुर, राजस्थान, एमपी से भी मतलब रेडीमेड पेड़ा टाइप का बना हुआ माल आ रहा है, जिसको लेकर हमने सैंपलिंग की है, जांच भी की गई है और कुछ कारोबारियों के ऊपर मुकदमा भी विभाग द्वारा दर्ज कराया गया। 1 किलो भुना पेड़े के मावे के लिए तकरीबन 5 लीटर दूध का इस्तेमाल होगा, जो कि 250 से 350 रुपए का होगा। फिर ड्राई फ्रूट जैसे पिस्ता, बादाम, इलायची लगभग 10 रुपए के, और फिर इसके बाद लेबर समेत इसको बनाने की लागत कम से कम 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। तो शुद्ध पेड़ा 350 से 450 रुपए किलो तक मिलेगा। इसमें मीठे की यानी बुरे की मात्रा कम ज्यादा कर लागत कम या ज्यादा की जा सकती है। लेकिन आज वृंदावन के मंदिरों के आसपास मिलने वाले बिकने वाले महंगे पेड़ों की शुद्धता का भी कोई ठोस मानक नहीं है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक मिलावटी चीजों को खाने से सेहत को कई तरह के नुकसान होते हैं। इसका सीधा असर आपके लीवर, किडनी, पेट और दिल पर पड़ने के साथ साथ बुखार आना, सिर दर्द होना और शरीर टूटने जैसी समस्याएं भी पैदा कर सकता है। तो होली तो मना। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।